नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप लोगों के बीच आज 10वीं वर्ग के संस्कृत का प्रथम भाग का 5वां पाठ शीर्षक का नाम है संसार मोह अर्थात संसार का मोह का भावार्थ लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि लोग स्वर्ग जाने की कामना तो करते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो नहीं जाते हैं और इस सांसारिक मोह माया में ही बंधे रह जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मनोरंजक और प्रेरक कहानी है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एकदा भगवान नृसिंह स्वस्य प्रियम भक्तम प्रह्लादम अवदत्। एक बार भगवान नरसिंह अपने प्रिय भक्त प्रह्लाद को बोले, किमपि वरम याचस्व इति, कोई वर मांगो। तदा प्रह्लाद उक्तवान, तब प्रह्लाद ने कहा, भगवन हे ईश्वर, संसारस्य एतान दीन दुखिनः जीवान त्यक्त्वा अहम एकाकी मुक्त भवितुम न इच्छामि। संसार के इन दीन दुखियों प्राणी को छोड़कर मैं अकेले मुक्ति की इच्छा नहीं करता हूं, मुक्त नहीं होना चाहता हूं। कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवान स्वीकृत वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमतिम ददातु इति। दया करके आप इन सभी जीवों को भी अपनाकर स्वीकार कर उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए अनुमति दें। भगवान अवदत्, भगवान बोले, ये गंतुम नई छंती, जो जाना नहीं चाहते हैं, तान सर्वान अपि जीवान बलपूर्वकम, उन सभी जीवों को जबरदस्ती बलपूर्वक वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमति, वैकुंठम कथम नयेत भवान, उन्हें आप स्वर्ग कैसे ले जाएंगे। प्रह्लाद अवदत्, प्रह्लाद ने बोला, ईदृशः को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुम न इच्छेत। ऐसा कौन होगा जो स्वर्ग नहीं जाना चाहेगा। तर्हि त्वम एव सर्वान् पृष्ट्वा ये वैकुंठम गंतुम इच्छन्ति, तो तुम ही सबों से पूछकर जो वैकुंठ जाना चाह रहे हैं, तान स्वीकृत्य आगच्छ, उन्हें लेकर आओ। इति असूचयत देव, ऐसा भगवान ने कहा। ततः प्रह्लाद प्रक्षणार्थम गतवान, इसके बाद प्रह्लाद पूछने के लिए चला गया। ब्राह्मणाः उक्तवन्तः, ब्राह्मणों ने कहा, इदानीं यजमानस्य यागः करणीयः अस्ति, इस समय यजमान का यज्ञ करना है। किंच पुत्रः गुरुकुलम गतवान अस्ति, और क्या एक लड़का गुरुकुल में गया हुआ है। यदा सह गुरुकुलतः आगमिष्यति, जब वह गुरुकुल से आएगा, तदा विवाह कारणीयः अस्ति, तब उसकी शादी करनी है। अतः वयम इदानीं वैकुंठम गंतुम न अभिलषामः इति, इसीलिए हम लोग को इस समय स्वर्ग में जाने की अभिलाषा इच्छा नहीं है। परिव्राजकाः उक्तवन्तः, सन्यासियों ने कहा, वयम तु मुक्ताः एव स्मः, हम लोग तो मुक्त ही है। किंतु शिष्यानां तत्वज्ञानम न जातम अस्ति, लेकिन शिष्यों को तत्व ज्ञान नहीं है। अतः ते
उपदेष्टव्या संति अस्माभिः इति। इसीलिए उन लोगों को उपदेश देना है हम लोगों को। एवं एव राजानः राजस्य विषय, इसी प्रकार से राजाओं ने राज्य के विषय में, वणिज वाणिज्य विषय, बनिया ने व्यापार के विषय में, सेवका गृह विषय च उक्तवन्तः, और सेवकों ने घर के विषय में बताया, बोला। पशु पक्षिणः अपि स्वस्य परिवार पोषणे रताः आसन, पशु पक्षी भी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे हुए थे। एवं सर्वे अपि प्राणिनः प्रह्लादेन सह वैकुंठम प्रति गमनम तिरस्कृतवन्तः। इस प्रकार सभी प्राणी प्रहलाद के साथ स्वर्ग में जाने हेतु अस्वीकार कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति स्म, हालांकि स्वर्ग की कामना सब लोग करते थे, तथापि झटिति गमनाय कोऽपि उद्युक्त न आसीत्, फिर भी तुरंत जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। प्रहलाद अन्ते एकस्य वराहस्य समीपम गतवान, अंत में प्रहलाद एक सुअर के पास गया। तदा वराह अपृच्छत, तब सुअर ने पूछा, वैकुंठे किम अस्ति, स्वर्ग में क्या है, क्या होता है। प्रहलाद अवदत्, प्रहलाद ने कहा, तत्र अनंतः आनंदः अस्ति इति, वहां तो अनंत आनंद होता है। वराह पुनः अपृच्छत, सुअर ने फिर पूछा, मम भार्याम पृच्छतु, मेरी पत्नी से पूछिए। अहम तु एकाकी गंतुम नैच्छामि, मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता हूं। तदा प्रहलाद अवदत्, तब प्रहलाद ने कहा, तर्हि तान बालकान च आदाय चलतु, तो आप उन बच्चों को भी लेकर चलिए। वराहस्य पत्नी वैकुंठ गमनम प्रस्तावम श्रुत्वा पृष्ठवती, वराह की पत्नी सुअर की पत्नी स्वर्ग जाने के प्रस्ताव को सुनकर पूछी, किम तत्र अस्माभि भोजनम प्राप्यते, क्या हम लोगों को वहां पर भोजन मिलेगा। प्रहलाद अवदत्, प्रहलाद ने कहा, तत्र तु बुभुक्षा एव न भवति, वहां तो भूख होती ही नहीं है। अतः भोजनस्य समस्या न अस्ति तत्र, इसीलिए वहां भोजन की कोई समस्या नहीं है। तदा सुकरी अवदत्, इसके बाद तब सुकरी ने बोली, यत्र बुभुक्षा न भवति, जहां भूख नहीं होती है, तत्र गत्वा वयम रुग्णाः एव भवेम, वहां जाकर तो हम लोग रोगी बन जाएंगे। तत्र कोऽपि कदापि रुग्णः न भवति इति विवृतवान प्रहलादः, प्रहलाद ने कहा कि वहां तो कोई भी कभी भी बीमार नहीं होता है। तदा सुकरी दृढ़ स्वरेण अवदत्, तब सुअरी ने दृढ़ स्वर में बोली, यत्र अस्माभि भोजनम न प्राप्येत, जहां हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, तम देशम वयम गंतुम न इच्छामः, उस देश में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। प्रहलाद निरास्ताम प्राप्य, प्रहलाद निराश होकर भगवतः समीपम गत्वा उक्तवान, भगवान के समीप जाकर बोला, भगवन हे ईश्वर, सर्वे अपि प्राणिनः स्वस्य एव कौटुंबी व्यापारे मग्नाः सन्ति, सभी प्राणी अपने अपने परिवार और व्यापार में मग्न हैं। वैकुंठम गंतु कोऽपि उद्युक्तः न अस्ति, स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इस प्रकार से संसार मोह पाठ का भावार्थ यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं
कि यह वीडियो आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से शब्द बाई शब्द पढ़ने आ जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के बीच शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और यदि कोई कमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट भी कर दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद।